अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, सबसे पहले उस नबी बरहक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसकी दुआ के मुतालिक फरमाया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है, ए महबूब तुम फरमा दो लोगों से कि अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तो मेरी फरमा बरदारी करो। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, थोड़ी इको और कम कर दें। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे, गिरोहे कुरैश के पास ठहरे, और आपने फरमाया कि ए गिरोहे कुरैश, वो क्या करते थे कि जिन्होंने खाने काबा में बुतों को नस्ब किया था और उनको सजा सजा कर उनके सामने सजदे किया करते थे, तो हुजूर ने फरमाया, ए गिरोहे कुरैश, खुदा की कसम तुम अपने आबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के दीन के ख़िलाफ़ हो गए हो। तो इस बात पर उन्होंने कहा था कि हम इनको सजदे इसलिए करते हैं, इनको इसलिए पूजते हैं, इनको इसलिए सजा के इनके सामने सजदे करते हैं ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तब यह आयत करीमा नाजिल हुई कि कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब की फरमा बरदारी करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे महबूब की फरमा बरदारी करो, तब तुमसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अगर महबूब की इताअत नहीं करोगे, महबूब की इत्तिबा नहीं करोगे, महबूब की फरमा बरदारी नहीं करोगे, मेरे महबूब से मोहब्बत नहीं करोगे, तो तुम्हारा ये दावा झूठा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और तुम बुतों को पूजते हो। तब ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ था, तब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी। और इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को। कुरान का हुक्म है कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब खुदा के पीछे पीछे चले आओ, महबूब खुदा की पैरवी करते हुए चले आओ, महबूब खुदा के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए चले आओ। अगर लेकिन खबरदार, बड़ा भाई बनकर उनके साथ में मत चलना, बाप बनकर उनके आगे मत चलना, एक अच्छा उम्मती बनकर उनके पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि रेल का वो डब्बा सफ़र करता है जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिसकी कड़ी इंजन के साथ जुड़ी होती है वही इंजन के साथ चलता है, और जिसकी कड़ी इंजन के साथ नहीं जुड़ती है, फर्स्ट क्लास का हो, थर्ड क्लास का हो, उसका टिकट कोई नहीं लेता, उस पर सफ़र कोई नहीं करता। लेकिन इंजन के साथ जिसकी कड़ी जुड़ी हुई होती है उस पर सफ़र भी सभी करते हैं, उसका टिकट भी सभी लेते हैं। तो पता चला डब्बे की कोई कदर व कीमत नहीं है, इंजन की कदर व कीमत है। गोया के इंजन ज़बाने हाल से कहता है, डब्बा कमज़ोर ही सही तो क्या है, मैं तो कभी हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ। बिलाशुबा कुरान करीम हमें रहनुमाई देता है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब की फरमा बरदारी करो, महबूब की इताअत करो, महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक हक है, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। इताअत तीन तरीके की होती है, मोहब्बत, एक डर की इताअत, एक लालच की, एक मोहब्बत की। इस आयत करीमा को मोहब्बत के साथ शुरू किया गया, और यहाँ पर मोहब्बत की इताअत मकसूद है, क्योंकि डर और लालच की इताअत तो मुनाफिकीन भी किया करते थे। अब मोहब्बत तीन तरीके की होती है, एक तो छोटे से, दूसरी बराबरी वाले से,
और तीसरी होती है अपने से बड़े से, वो भी अजमत के साथ। इत्तबिउ से ये मालूम हुआ कि मोहब्बत अजमत के साथ होनी चाहिए। मोहब्बत इस तरीके से ना करें कि बड़ा भाई समझ कर करें, बल्कि मोहब्बत जो उनके शायान शान हो, नबूवत और रिसालत की बिना पर जो मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत के मेयार हुजूर ने फरमाया है, एक हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप भाई बहन औलाद सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। मेरी तकरीर समझते समझते भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब समझने लगेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कोई भी उठता हुआ नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। तो ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। तो मेरे हुजूर का वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, वह अम्मत साइला फला तनगर, जहाँ हर गुनाहगार की बख्शिश हो जाया करती है, जहाँ हर एक को नेमत मयस्सर हो जाती है, वल्लाहु मुअती व अना कासिम, बेशक जहाँ बेगानों पर रहमतों नूर की बारिशें हो जाया करती हैं, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जहाँ अल्लाह तक पहुँचने की रहनुमाई मिल जाया करती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरे रसूल का वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ नापाक आता है तो पाक बन जाता है, जहाँ शकी आता है तो सईद बन जाता है, जहाँ बेदीन आता है तो दीनदार बन जाता है, जहाँ अदना आता है तो आला बन जाता है, जहाँ गरीब आता है तो अमीर बन जाता है, जहाँ अमीर आता है तो जहांगीर बन जाता है, रागीर आता है तो दस्तगीर बन जाता है, और गुलाम आता है तो इमाम बन जाता है, एराबी आता है तो सहाबी बन जाता है, जहन्नमी आता है तो जन्नती बन जाता है। और सुने, जहाँ अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जहाँ उमर आते हैं तो अदालत के ताजदार बन जाते हैं, जहाँ उस्मान आते हैं तो सखावत के ताजदार बन जाते हैं, जहाँ अली आते हैं तो शुजात के ताजदार बन जाते हैं।